क्या आप जानते हैं कि इस जमीन पर एक ऐसी झील भी है जिसने सिर्फ एक ही रात में हजारों लोगों की जान ले ली थी। अगस्त 1984 की एक रात कुछ बहुत ही भयानक हुआ। कैमरून के एक गांव में मौजूद लेक मोनून में रात के वक्त इस झील के करीब रहने वाले लोगों ने एक अजीब सी आवाज सुनी। रात 11:30 के करीब इस झील से एक अजीब सा बादल उठा और उसने इस एरिया पर साया कर लिया। थोड़ी देर बाद इधर अजीब सा सफेद धुआं फैल गया, जैसे मॉर्निंग फॉग होती है। सुबह हुई और लोग अपने घरों से पैदल और गाड़ियों पर कामकाज के लिए इसी धुंध से गुजर कर जाने लगे। लेकिन जैसे ही वो इस फॉग में आए, उनका सांस बंद होने लगा। कुछ ही सेकंड्स में उनका दम घुटने लगा। जो भी इस फॉग में गया वो दोबारा जिंदा वापस नहीं आया। 10:30 बजे के करीब जब हवा चलना शुरू हुई तो ये बादल वहां से हट गया और लोगों ने एक खौफनाक मंजर देखा। दर्जनों लाशें सड़क पर गिरी पड़ी थी। कुछ लोग अपनी गाड़ियों में मुर्दा हालत में मिले और कुछ लोग मोटरसाइकिल समेत गिरे पड़े थे। जब डॉक्टर और पुलिस वहां पहुंचे तो उन्हें वहां 37 लाशें मिली। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। कुछ देहातियों ने कहा कि झील पर किसी जिन या बदरूह का साया है, जबकि हुकूमत को शक था कि शायद किसी ने केमिकल हथियारों से हमला किया है। लेकिन ये बात भी अजीब लग रही थी। कोई दहशतगर्द आखिर ऐसी सुनसान जगह पर क्यों हमला करेगा? और किसी ग्रुप ने इस वाक़े की जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की। साइंटिस्ट्स ने इस वाक़े की नेचुरल एक्सप्लेनेशंस ढूंढना शुरू की और इसी सिलसिले में अमेरिका से एक एक्सपर्ट वोल्केनोलॉजिस्ट हेराल्डर सिगर्टसन को बुलवाया गया। शुरू में तो उन्हें किसी वोल्केनिक एक्टिविटी का सबूत नहीं मिला, लेकिन फिर हेराल्डर ने झील की गहराई से पानी का सैंपल लिया और जब उस सैंपल वाली बोतल को पानी से बाहर लाया गया तो उसका ढक्कन एक धमाके से खुल गया, जैसे सोडा वाटर बोतल का खुलता है। हेराल्डर को उसी वक्त एहसास हुआ कि झील के नीचे का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरा हुआ था और इतना ज्यादा प्रेशर था कि वो किसी भी वक्त फट सकता था। उसने ये नतीजा निकाला कि ये झील एक बहुत बड़ी पानी की बोतल की तरह थी, जिसमें कई सालों से ये प्रेशर जमा हो रहा था और वो बिलाखिर फट गया। शुरू में तो सबने हेराल्डर की इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, मगर 2 साल बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे सच्चा साबित कर दिया। तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक और झील लेक नियोस में इससे भी बड़ा हादसा हुआ। अगस्त 1986 में लेक नियोस के करीब रहने वाले लोगों ने एक बार फिर वही गड़गड़ाहट सुनी। अचानक से एक बहुत बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का बादल झील से निकला और तेजी से करीबी देहात की तरफ फैल गया। ये गैस 25 किलोमीटर तक के इलाके में फैल गई और जो भी इसकी जद में आया वो मारा गया। सुबह हुई तो 1746 इंसान और 3500 जानवर मर चुके थे।